नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि फाइनेंशियली जब इन्वेस्टमेंट करने का बारी होता है तो 2 BHK खरीद लेते हैं, 3 BHK खरीद लेते हैं, कुछ प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी ये वैसा नहीं वर्थ इनका बना जैसा हमने सोचा था। तो पता चलता है जो पैसा इन्वेस्ट किए थे, मूलधन भी गया, ब्याज भी गया, सब कुछ खत्म हो गया और हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। कुछ जगह पे प्लॉट खरीदा तो अच्छा हो गया, लेकिन ज़्यादातर केस में देखेंगे प्लॉट और फ्लैट में जो इन्वेस्ट किया वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ और यहाँ पे पैसा उनका लगभग ख़त्म हो गया। दूसरा कंडीशन आता है कि कुछ फ्रेंड को पैसा दे दिए, रिलेटिव को पैसा दे दिए और वो पैसा कभी वापस नहीं आया। ऐसे केस में मैं ये बोलता हूँ, जैसे ही फ्रेंड का फ़ोन आता है, रिलेटिव का फ़ोन आता है, हमारे पास आता है तो हम एग्री कर जाते हैं और पैसा कुछ दे देते हैं। बोलते हैं कि साल भर में लौटा देंगे, 2 महीना के बाद लौटा देंगे, अरे 3 महीना की बात है, दे देंगे, वापस कर देंगे। और ऐसा एक बार में घंटी हम उठाते हैं और पैसा दे देते हैं। ऐसे लोगों को जब आप फ़ोन करेंगे, दोबारा फ़ोन करेंगे तो वो घंटी नहीं उठाएंगे। मतलब आपने एक बार पैसा दे दिया, अब वापस फ़ोन करेंगे तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। और जब अगर फ़ोन उठा लेंगे तो ऐसे मुझे लोगों ने बोला है कि पैसा जब होगा तो दे देंगे, पैसा होता तो दे नहीं देते क्या, पैसा नहीं है तभी तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से फ़ोन आता है तो आपका दिमाग ही झल्ला जाएगा कि कैसे पैसा दिया और मांगने पे इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बचने का उपाय ये है कि जैसे इस तरह का फ़ोन आए ना तो टिंग 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 घंटी बजने दीजिए। कब तक बजेगा? तो इन्फिनिटी तक बजते दीजिए, 2 दिन 4 दिन बजेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा है ना कि जब आप फ़ोन करेंगे पैसा देने के बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो बेहतर है कि पहले ही ऐसा कर दें कि फ़ोन आते रहे, आप ही फ़ोन मत उठाइए। तो मैंने अपने ज़िंदगी में 2-3 जगह ऐसा भुगता है। भुगतने के बाद ये पता चला कि फ़ोन जब पैसे के लिए आएगा, अननोन नंबर, मतलब पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पहले से आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनके साथ नहीं है, अचानक से पैसा मांगे तो फ़ोन का घंटी बजने दीजिए। मैं यही करता हूँ, फ़ोन का घंटी बजने देता हूँ, 2-3 दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है, पैसा मांगना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे तीसरे कैटेगरी का बात करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो व्यक्ति काम करते हैं उनका फ़ोन बहुत आता है मेरे पास। 12 साल नौकरी कर लिया, 15 साल नौकरी कर लिया, 16 साल नौकरी कर लिया और बाद में पूछते हैं आपके पास पैसा कितना है। बोलते हैं राजू भैया हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं है, अकाउंट बैलेंस तो 0 है, अगले महीना 1 तारीख को जो पेमेंट आएगा वही होगा, बाकी पैसा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा वो पैसा गया कहाँ? 12-13 साल जो नौकरी की है वो पैसा कहाँ गया? पीएफ में होगा, क्या हुआ? बोला पीएफ में पैसा होता तो था पर बार बार बीच बीच में फाइनल विड्रॉ करके घर में लगा दिया, ब्रदर को दे दिया, ऊपर में एक फ्लोर बनाना था वहां दे दिया। तो इस तरह से करके 12-13 साल में जो भी अर्न किया घर में लगा दिया। और उस घर में रिटायरमेंट करने के बाद जब जाते हैं, जहां 5 रूम का कंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने मेहनत के पैसे से किया था, सर्विस के पैसे से किया था, वहां 5 घर में कोई ना कोई ऑक्युपाई करके रखे हैं, ताला लगा कर रखे हैं। एक घर में जरूरत नहीं है तो भी उसमें सामान रख के ताला लगाए हैं। इस बंदे को वहां उस घर में जगह नहीं मिलता है। इसीलिए आप पूरे देश में सर्वे करेंगे तो ये बंदा वापस उस कैंट के एरिया में आते हैं और कैंट के पास आसपास घर बसा लेते हैं। पूरे देश में आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा उनको अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में जगह नहीं मिला। जिस घर को बनाने में उन्होंने जिंदगी का पैसा झोंक दिया वहां पे 1 रूम 2 रूम का सेट उनको रहने के लिए नहीं मिला। इसीलिए मजबूरी में वो कैंट एरिया में रहते हैं, खुशीपूर्वक नहीं रहते हैं। अपने गाँव शहर को छोड़ के कोई भी व्यक्ति खुशीपूर्वक कैंट एरिया में नहीं रहते हैं। ज़्यादा केस में 90% केस में देखेंगे वो मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं। सब फौजी लोग, सब लोग अपने घर में बसना चाहते हैं पर वो नहीं बसते हैं क्योंकि वो घर में जो बराबरी का दर्जा उनको मिलना चाहिए था, जितना पैसा उनमें लगाया उसने, जितना टाइम उनमें दिया, जितना मेहनत किया, उस हिसाब से उनको वहाँ पे हिस्सा नहीं मिलता है। तो वापस वो उदास होके कैंट एरिया में रहने लगते हैं। इस तरह के लोग जब कैंट एरिया में आते हैं तो एक कहते हैं मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे 5 साल दे दो। 5 साल में वो सारा कुछ वो फिर से बना सकते हैं, मेहनत करके फिर से बना सकते हैं। हो सकता है वो नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, चाहे जो कुछ भी करते होंगे, उनका सारा पैसा चला भी जाए। क्योंकि जिनको फ्री का पैसा खाने का मन है ना, वो पहले भी कुछ भी नहीं करते थे और फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी पे आश्रित हैं। जबकि जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो बोलते हैं सब कुछ ले लिया तो कोई बात नहीं है, मेरे पास 5 साल और होगा तो मैं वो सब कुछ ला दूंगा जो मेरे पास पहले था। तो जब ये 5 साल का दौर गुजरता है ना तो ये एक बात कहते